हजरत कारी साहब क़िबला ने फरमाया कि हम लोग मेजबान हैं, होना भी चाहिए। सिर्फ वही नहीं बल्कि मिंबरे रसूल पर इलाके के जितने लोग हैं मेजबान हैं माशाअल्लाह। मगर मेजबान होने के साथ साथ हम लोग पड़ोसी भी तो हैं माशाअल्लाह। और जितना हक पड़ोसी का होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हदीस और कुरान की रोशनी में दूर वाले का उतना हक अल्लाह ने नहीं रखा है जितना पड़ोसी। वाह वाह माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं ला यज़ाल जिब्राइल यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, कि जिब्रील मेरे पास इतनी कसरत के साथ आए और इस कदर बार बार मेरे पास आए पड़ोसी का हक बताने, पड़ोसी का हक बताने। मुझे गुमान हुआ कहीं ऐसा न हो कि पड़ोसी का हक इस तरह फर्ज हो जाए कि वो मेरा वारिस कहीं न बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब वालों का हक कितना होता है। जी तो ठीक है आप बाहर को सुने मगर करीब के हक को भी पहचाने। बेशक बेशक। हजरत कारी साहब क़िबला इनकी तवाज़ो थी, मगर मैं साथ में लगा दूं कि मैं भी अपने को मेजबानी समझता हूं माशाअल्लाह। इसलिए कि इस गांव में इतनी तकरीरें हुई हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा वतन सानी हो गया है। क्या बात है माशाअल्लाह। और बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि हम खाने में क्या पसंद करते हैं और तकरीर के बाद क्या पसंद करते हैं। क्या बिल्कुल वतन सानी जैसा माहौल हो गया है। जी। जिस दारुल उलूम के आप प्रिंसिपल हैं, अब हमें इनकी इसलिए भी कद्र करनी है कि ये हमारे इलाके के बहुत ठोस और बहुत निडर और बहुत बेबाक और कोई भी स्टेज पर हो बहुत जमा कर बोलने वाले खतीब हैं माशाअल्लाह। ये आज नहीं, जब मेरी नई नई फरागत हुई थी, शायद याद ना हो, जरवल रोड पर वो 12 का दिन गुजार कर 13वीं शब में वहां जलसा बड़ा होता था। तो मैंने पहली बार वहां पे सुना था, तो मैं सोच रहा था कोई बहुत मंझे मझाए आलिमे दीन खतीब है माशाअल्लाह। तो मेरा अपना तसव्वुर था माशाअल्लाह, जबकि वो हजरत की बिल्कुल ताजा तरीन फरागत थी। अरे वाह। मैंने कानपुर में इनका नाम इतनी दूर भर में देखा एक तो जब मैंने इतनी दूर भर में देखा तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। क्या कहने कि ठीक है, सैयदे सालार का फैजान सिर्फ इस इलाके ही में नहीं बल्कि अवध से निकलकर माशाअल्लाह जहां जहां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बहराइच का कोई मामूली इमाम भी है तो छत्तीसगढ़ में भी जाता हूँ वो औरों पर फायक नजर आता है। दिल ये कहता है ये फैजान गाजी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा फैजान है, क्या कहना, बड़ा फैजान है सरकार गाजी का। आज की ये तकरीब, ये जो कौसर भाई सरगोशी कर रहे हैं बार बार और कुछ अपनी बातें पेश कर रहे हैं, तो इस जलसे का जो आज मौजू है एक बहुत ही अहम रिश्ता कायम होने वाला है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी प्यारी सुन्नत अदा होनी है जिस सुन्नत के लिए हुजूर ने इतनी ताकीद कर दिया कि बगैर उज़्र शरई के जिसने उसे ना किया, तो हुजूर इस कदर जलाल में फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, तो वो हमारा है ही नहीं जिसने मेरी सुन्नत को ना अदा किया। वाह 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 माशाअल्लाह। वो है सुन्नत शादी माशाअल्लाह। ये बड़ा अहम रिश्ता है। मुझे लगता है कि जमीन पर सबसे पहला रिश्ता भी यही हुआ है। क्या कहने माशाअल्लाह। आज हम सब आपस में रिश्तों में जकड़े हुए हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि हर रिश्ता
किस रिश्ते से निकलता है वाह। तो आपको पता चलेगा। अगर शादी न हो तो रिश्ते रुक जाएंगे। सही है, बेशक। हम खालू बाद में बनते हैं, मामू बाद में बनते हैं, चचा भतीजा भांजे मामू के ये रिश्ते बाद में, ये उसका सदका है। अगर शादियां बंद हो जाए तो सारे रिश्ते खत्म हो जाए। हक है, सही है, बेशक बेशक। आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला रिश्ता जो हव्वा से हुआ यही तो था। तो पता ये चला ये रिश्ता बड़ा अहम है मियां बीवी का। इसीलिए मैंने कुरान की वो आयत पढ़ दी। वैसे मुझे डर लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि कारी साहब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज है, आपने तरतील में पढ़ा था। अब हम तो उस आवाज के मालिक नहीं, मैंने डर के सोचा कि कम से कम अदायगी तो रहे जिससे हमारी गिरफ्त न हो सके। कोशिश मैंने किया और उस आयत का मैंने इंतखाब किया कि अगर हाफिज है तो उसे तो याद ही है, और कभी कभी अगर निकाह पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसे भी याद है। बेशक बेशक। जो काजियों को भी पढ़ना पड़ता है। सूरह निसा की पहली आयत। इस आयत के अंदर मैंने एक लफ्ज को चुना है अपनी तकरीर के लिए, वो है रिश्ता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान यानी हजरत आदम से बनाया, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी एक जान से अल्लाह ने उसका जोड़ा भी तैयार कर दिया यानी हव्वा को। आदम की बाईं पिस्तली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा कर दिया। फिर क्या हुआ आगे? अब देखे आगे जो सिलसिला बढ़ रहा है। व खलक़ मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ, अल्लाह ने उन्हीं दोनों जोड़ों से, आदम और हव्वा के फैजान से, हिंदुस्तान से अमेरिका तक मुल्क के तूलो अर्ज में जितनी भी इंसानियत और मर्दो जन के जितने भी अफराद नजर आते हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, वो किसी भी तहजीब से ताल्लुक रखते हो, आपको जहां जहां कोई इंसानी शक्ल में नजर आए, आप जान लो कि ये फैजान आदम और हव्वा का है। अल्लाह ने उन्हीं दो जोड़ों से पूरी दुनिया तैयार कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। तो अब आगे अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, लिहाजा डरो उस अल्लाह से, डरो उस अल्लाह से जिसके नाम से तुम सवालात करते हो कि खुदा के वास्ते माफ कर दो। जब तुम फंसते हो अल्लाह के वास्ते दे दो, अल्लाह के वास्ते मेरी बात मान लो। ये जिस नाम का तुम वास्ता देते हो आपस में नाजुक वक्त में, अल्लाह फरमाता है उसी मौला से डरो। और किससे डरो? वल अरहाम, और रिश्तों से डरो, रिश्तों से डरो। तो रिश्तों से डरने का क्या मफहूम है? रिश्तों से डरने का जो मतलब मैंने समझा, रिश्तों की कदर करो और रिश्तों का हक अदा करो। बेशक। रिश्तों से डरने का यही मतलब निकलेगा कि रिश्तों का हक अदा करो जी। इस वक्त भी हमारा आपका कोई रिश्ता है कि नहीं? मैं सुना, आपका मुझ पर भी कुछ हक है और मेरा आप पर भी कुछ हक है। ये रिश्ता मेरा कायम है। आप सुनने आए हैं, आपने बुलाया है हमें, आप मेरे मेजबान हो, आप मेरे मुकद्दस मेजबान हो। आपका लेकिन हूं मेहमान, बेशक मेहमान हूं। दुनिया में किसी फर्द में मजाल नहीं कि वो किसी मेहमान को खिला सके। मेहमान आता है तो अपनी रोजी लेके आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चंद मेहमानों को इज्जत देने वाले कान खोल के सुन ले।
मैं बहुत हक बोलने का आदी हूँ। बहुत आप अगर सिर्फ चंद को इज्जत देते हैं तो आप मेहमान को इज्जत नहीं देते, वो किसी की शोहरत को इज्जत देते हैं। मेहमान होता है वो बाइसे बरकत होता है। बेशक। बगल का कोई इमाम आया है वो मेरा मेहमान है, गांव के इमाम हैं वो मेरे मेहमान हैं, इनके कदम से भी बरकत होगी और 500 किलोमीटर से आने वाले के कदम से भी बरकत ही होगी। मेहमान वो भी है, मेहमान ये भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो यहाँ तक कभी कभी कहता हूँ कि अगर हम किसी ऐसे आले रसूल के लिए जिस आले रसूल की आलमी शोहरत हो, मुल्कगीर शोहरत हो, और हम उससे मिलने के लिए अपने आप को कदमों में डाल दे, लाइन लगाए, भीड़ लगाए, इज़्दिहाम लगे, मगर एक दूसरा आले रसूल हो जिससे हम बढ़कर सलाम के भी रवादार न हो, तो इससे पता ये चलता है तुम्हारा अमल गवाही देता है तुम आले रसूल की कदर नहीं, तुम तो शोहरत की कदर कर रहे हो। तुम शोहरत की। बहुत अच्छे। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, खलीफे हुजूर ताहिर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। मेरे कहने का मतलब किसी को निशाना बनाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं भूल में न रहे, पकड़ कहीं डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ न हो। आज लोगों की बना यहीं से जाग जाओ। ये उलमा तुम्हें जगाने आते हैं और तुम्हें हक दिखाने आते हैं। जब कभी भी आप, अगर कभी आप बैठे हुए 4 मेहमानों में एक को कहीं बार बार आपने कहा हजरत और लीजिए, ये उन 3 की बहुत बड़ी हक तलफी है कि आपने किसी को तकरार के साथ कहा और दूसरे को आपने एक बार भी नहीं कहा। क्या बात है। कद्र करो, क्या अच्छा। इंसानियत की इज्जत करो, किसी की शोहरत की इज्जत नहीं की जाती। बेशक। हम मानते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सारे नबी आपस में बराबर नहीं है, उनमें भी फजाइल है। क्या बात है। लेकिन हर नबी इतना ऊंचा है जहां हमारी सोच नहीं पहुंच सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदर तो हर नबी की है, कदर हर वली की है, कदर हर आलिम की है, कदर हर इमाम की है, कदर हर सैयद की है और कदर हर मेहमान की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह फरमाता है रिश्तों से डरो, रिश्तों से डरो। तो अगर हम हुजूर की नात सुनाए, हम गौसे पाक की बातें सुनाए, आप इंतजार में हो कि हम किसी और को सुभान अल्लाह से नवाजेंगे। इसका मतलब यह है कि तुम रब की अजमतों में डूबकर तस्बीह नहीं कर रहे हो, तुम तो एडवर्टाइज में लगे हो। मजा मबादा अल्लाह का नाम एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल ना हो। जब बातें दिल पर छू जाए, चाहे कारी असलम बोले, चाहे शेर मोहम्मद बोले, चाहे कारी जुल्फिकार बोले, जब किसी का जुमला तुम्हारे दिल के आर पार हो जाए तो ज़बान पर तस्बीह होना चाहिए, सुभान अल्लाह का नाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे उस वक्त बड़ी कुढ़न होती है, मुझे उस वक्त कुढ़न होती है कि जब हमारे शहर का नातखा जी बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, लोग यूं ही बैठे हैं। अल्लाह। और जब कोई 1000 या 500 किलोमीटर जिसने 35,000 इनसे ले लिया है, और आने के बाद अभी उसने पहला शेर नहीं पढ़ा, सिर्फ उसने ये कह दिया, इतना कह दिया और सुभान अल्लाह शुरू हो गया। सुभान अल्लाह को बहुत अच्छे हजरत, क्या बात है। वाह वाह वाह। आँख खोल लो, आँख खोल लो। खुदा की इज्जत है ना आपको, मुस्तफा की इज्जत है ना आपके सामने, शरीयत की इज्जत तुम्हें होनी चाहिए। बात कौन कह रहा है, नया हो पुराना हो, छोटा हो बड़ा हो, करीब का हो दूर का हो, कोई भी हो, अगर बात सच्ची है तो नवाजिश होनी चाहिए, बात ऊंची है तो नारा लगना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो लोग कामयाब कभी नहीं होते हैं
जो अपने पड़ोसियों का हक नहीं अदा करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। पड़ोसी तुम्हारा हर वक्त काम आता है जी। हम 150 किलोमीटर से आए हैं, आज आए हैं, अभी 1 घंटे के बाद हम नहीं रुकेंगे। आप रोकना भी चाहोगे तो हम इतनी मजबूरी बता देंगे कि आप भेजने चले जाओ। क्या बात है, हम 1 घंटे के बाद नहीं रुकने वाले, मगर आपका बच्चा 2:30 बजे रात में चिल्लाने लगे और आपको एहसास हो कि शायद कोई असर है, तो अब ना आप बरेली फोन करोगे, ना मसौली फोन करोगे, ना लखनऊ फोन करोगे, ना मुरादाबाद फोन करोगे, यही रिसिया बाजार और यही बरेवा खान के इमाम तुम्हें उस वक्त याद आएंगे जब तुम्हारी मजबूरी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह फरमाता है रिश्तों से डरो। ये तुम्हारा रिश्ता है इनके साथ, पड़ोसी का बहुत जबरदस्त हक होता है, बहुत बड़ा हक होता है पड़ोसी का। हुजूर फरमाते मुझे गालिब गुमान हुआ कहीं फर्ज न हो जाए, मेरा वारिस भी कहीं वरासत न पाए। अल्लाह 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 अकबर। आज पड़ोसियों को नजरअंदाज किया जाता है। इस्लाम वो मजहब है, मैंने तो कुरान का सरसरी जो भी मुताला किया, मुझे ये एहसास हुआ कि कुरान में इबादत से ज्यादा मुआमले की ताकीद की गई जी। एक है मुआमला और एक है इबादत। इबादत को कहते हैं हुकूकुल्लाह जी, और मुआमले में खड़ा होना ये है हुकूकुल इबाद। पूछ लीजिए उलमा से, हुकूकुल्लाह का मैटर जहां तक है, अल्लाह वो गफूरुर रहीम है, शिर्क के अलावा जिस चीज को चाहेगा माफ कर देगा। बेशक बेशक। शिर्क के अलावा, शिर्क के अलावा बड़ी से बड़ी हक तलफी हुई मौला की रहमत, हुजूर की शफाअत। अरे जो लोग जलकर कोयला हो गए होंगे, बुखारी की हदीस है, हुजूर ऐसा सजदा करेंगे, ऐसा सजदा करेंगे कि बाज बंदे जलकर कोयला हो चुके होंगे, हुजूर की शफाअत से उन्हें भी निकाला जाएगा और नहरे हयात में डाला जाएगा, वो तरोताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि मौत ईमान पर। अल्लाह शिर्क को नहीं माफ करेगा और गलतियां माफ हो जाएगी, लेकिन जहां तक मुआमले का हक है, अगर कहीं आपने किसी अमल से मेरा दिल तोड़ दिया, अल्लाह, इसमें दिल तोड़ने के लिए शर्त नहीं कि किसी मशहूर आदमी का दिल तोड़ दिया, यूट्यूब में एक वीडियो ना हो और हजारों वीडियो पड़ी हो, दोनों का हक बराबर है आपका जी, दोनों का हक बराबर है। किसी भी मोमिन का आपने दिल तोड़ दिया, अपने किरदार से उसको ठेस पहुंचा दिया, उसका हक के पड़ोस नहीं अदा किया, उसका हक के मेहमानी नहीं अदा किया, आप उनके शागिर्द हो, हक के उस्ताजगी नहीं अदा किया, आप उनके बेटे हो, हक के उबुवत नहीं अदा किया, आप उनके बेटे हो, हक के उबुवत नहीं अदा किया, तो ये वो हुकूक है जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। ये बंदों का हक है और बंदा कयामत में भी जब तक तुम्हें माफ नहीं करेगा, रब नहीं माफ करेगा, फरमाएगा पहले अपने भाई से माफ कराओ तब मैं माफ करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से भी डरो और रिश्तों से डरो। ये देखो कि हमारा किससे क्या रिश्ता है। तो आपका हमारा रिश्ता क्या है? सुनने सुनाने का। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही रिवायत सुनाऊं जी, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस बात पर मुझे यकीन हो मैं वही सुनाऊं जी। आपका मुझ पर हक यह है कि आपकी जो जरूरत हो वो मैं सुनाऊं। आपका मुझ पर हक ये है कि आपके मतलब की और काम की बात सुनाऊं, और आपका हक ये है कि आप इतना गौर से सुने, इतना गौर से सुने कि आपके दिल की तख्ती पर नोट हो जाए और उस पर अमल करने की हिम्मत बना ले। ये आपका हक है, बेशक ये हम पर, आप पर मेरा हक है, हमें सही सुनाने का, आपको सेहत के साथ सुनने का। दोस्तों, लोग तकलीदी मिजाज रखते हैं,
बड़े बड़े उर्सों में देखता हूं, बड़ी बड़ी भीड़ में देखता हूं कि बाज खतीब इस तरीके से बोल रहे हैं कि माइक भी नहीं समझ पा रहा हजरत क्या बोल रहे हैं। अच्छा है, सही हजरत। कभी कभी वो स्पीड होती है और वो रफ्तार होती है और वो अंदाज होता है कि खुद माइक नहीं समझ पाता और क्लियर तौर पर आगे नहीं बता पाता, हम माइक नहीं सुन पाता। लेकिन अगर वहां बैठे हुए पीर ने उछल के नारा लगा दिया तो अब मजमे में मत पूछिए, हर बंदा नारा लगा रहा है, हर बंदा जोश में है। मतलब क्या है, तूने अंधी तकलीफ किया, खुदा ने आंख दिया है, खुदा ने कान दिया है, खुदा ने दिल दिया है, खुदा ने दिमाग दिया है। जब बात तुम्हारे दिल पे चुभ जाए तो मौला की अजमत को पुकार उठो, ऐ मौला जिस पढ़ने वाले को तूने इतनी सलाहियत दी है, तू कितना अजीम है कि तेरा बनाया हुआ बंदा इतना अच्छा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वल अरहाम, रिश्तों से डरो। जनाब कौसर भाई की दुख्तर प्यारी बेटी, मैं जब तस्वुर करता हूँ ना, कारी जुल्फकार साहब चले गए, हजरत मौलाना कारी असलम साहब या जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जो साहिबे औलाद हैं, जो साहिबे औलाद हैं, जरा तस्वुर करें जिनकी बेटियां 12 साल 15 साल 16 साल की हो चुकी हैं, उन्हें कभी कभी तन्हाई में ये ख्याल बहुत सताता है, जब उन्हें ये अचानक याद आता है कि 5-6 साल के अंदर मेरी बच्ची किसी और के हाथ चली जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जुमलों में निभाया नहीं जा सकता, दिल से एहसास किया जाता है। बेशक बेशक सही। जब तक मेरी भी बच्ची बहुत छोटी थी या बच्चे नहीं थे तो मैं भी इस चीज को नहीं समझ रहा था, एक रस्मी तौर पर समझ रहा था यूं ही। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है, मेरा रिश्ता है मेरी बेटी से, ये कहीं से मुझे गम नहीं है कि मैं गाड़ी कहां से दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने नवाजा भी है। बेशक। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी बाप है, उसे गाड़ी की यानी दामाद को गाड़ी देनी पड़ेगी, इसकी फिक्र कम होती है मेरी बेटी पर कब्जा किसी और का होगा, मर्जी उसकी चलेगी। वो चाहेगा तो बीमार बाप को देख सकती है और बाप का जनाजा देख सकती है, और शौहर न चाहे तो बीवी, उसकी बीवी है, अपने सगे बाप के जनाजे में भी नहीं जा सकती अगर शौहर इजाजत न दे। जी बेशक। ये बताओ एक बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? जी एक बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। 22 साल और 24 साल तक जिस लाडली को तुमने पाला है, जब उस लाडली को किसी के हवाले करोगे और ये नजरिया होगा कि अब उसकी मर्जी चलनी है, चाहे तो बंबई ले जाके रखे 10 साल बाद आए और चाहे तो सऊदी अरब का निवासी बन जाए, आए ही ना, अब इख्तियार शौहर को है। एक बाप का दिल, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा हम अंदर घुसे, अपने अंदर दिल से पूछे, ये बताओ एक बाप को जहेज देना ज्यादा भारी है, एक बाप को अपने दामाद होने वाले दामाद को जहेज देना अहम है कि अपनी परवरदा पाली हुई बेटी को देना ज्यादा अहम है? बोले क्या अहम है? बेटी देना ना। माल तो हाथ का मैल है, आज हमने दे दिया, कहीं से फिर कमा लेंगे। माल की फिक्र नहीं है, फिक्र इस चीज की है कि मैं अपनी नूरे नजर किसी और को देने वाला हूं, और वो भी बच्चियां जितनी बड़ी होती जाती हैं बाप की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे सारे माल का वारिस हमारा बेटा बनेगा। जी। हालांकि कुरान की रोशनी में पूरा वारिस नहीं है, आधा मेरी बेटी है, आधे माल की वारिसा बेटी है, आधे से और डबल बेटा है। 2 लाख बेटा लेगा तो 1 लाख बेटी की है।
मगर बहरेच वालों ने ये मसला भी समझा कहां है? नहीं समझा है ना। इस बात को लोगों ने समझा शायद ये पुराने जमाने की बात है, ये हर जमाने की बात है। ये वो बात है जो कयामत में तुमसे पूछा भी जाएगा जी। ये पूछा जाएगा कि 3 लाख छोड़े थे, तीनों दे दिया था बेटे को कि एक बेटी को भी दिया था? उस वक्त समझ में आएगा हमने क्या किया। और अगर बाप मर गया यूं ही और भाई ने सब कब्जिया लिया, अपनी बहन को नहीं दिया, तो मुझे याद पड़ रहा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रज़विया के किसी हिस्से में आपने कोट किया है इस बात को कि 1 पैसा, 5 पैसा भी नहीं बोल रहा हूं, 1 पैसा अगर बहन का भाई ने खा लिया, हक मार लिया, तो 1 पैसे के मुकाबिल कयामत के दिन उसको 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी अपनी बहन को। तुम तो यहाँ लाखों खाए बैठे हो जी, नमाजें कम पड़ जाएंगी। 1 पैसे में 700, 2 पैसे में 1400, 3 पैसे में 2100, कितनी नमाजें मकबूल हैं आपके पास? जब नमाजें आपकी खत्म हो जाएंगी तब आपकी बहन का गुनाह आप पे डालना शुरू किया जाएगा। इसलिए हक तो उसका है, लेकिन जिस बेटे के लिए आप सब कुछ बनाने की इतनी मेहनतें करते हो, मुमकिन है कि वो बेटा तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बातों को टाल दे। अब्बा वहां हम नहीं जाएंगे, अब्बा हम इस वक्त नहीं जाएंगे, अब्बा ने कहा वहां मत जाओ, उसने कहा नहीं हम जाएंगे। लेकिन जाहिल से जाहिल लड़की, कम इल्म लड़की, आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं देखा कि किसी लड़की ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर ये कहा हो मैं यही करूंगी। लड़कियां ये नहीं कहती। बहुत अच्छे। लड़कियां बहुत वफादार होती हैं, लड़कियां दिल की बहुत नर्म होती हैं। बल्कि मेरा तजर्बा ये है कि अगर मियां बीवी में रंजिश हो जाए, टकराव हो जाए, तो लड़की बाप के साथ खड़ी हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, सही है। लड़की माँ के बजाय बाप के साथ खड़ी होती है। क्या लड़कियों की मोहब्बत है, प्योर मोहब्बत है, बहुत ओरिजिनल मोहब्बत है। बाप लड़की चाहे जितनी बीमार हो, कमजोर हो, उसकी आंखों में नींद का खुमार हो, वो किसी मर्ज में मुब्तला हो, मगर बाप अगर कह दे बेटी पानी लेके आओ, तो हरगिज कोई बहाना बेटियां जानती ही नहीं है। अगर बाप ने काम कहा है तो बेटी फौरन चलती है। मगर जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, जिसके लिए माल जमा कर रहे हैं, वो बेटा कभी भी इनकार कर सकता है, कभी भी आंख दिखा सकता है, कभी भी हमें जलील कर देता है। तो अब जब ऐसी वफादार बेटी को हम सुन्नत के अदायगी के वक्त, शादी के वक्त हम किसी और के हाथ देते हैं और उसको हवाले करते हैं, जब हमारी बेटी रुखसत हो रही होती है, तो एक बाप का दिल चुकना चूर हो जाता है कि जिसने हमारी बात को कभी नहीं टाला, जिसने हमको कभी अबे तबे नहीं कहा, जिसने कभी आंखें नहीं मिलाई, जो कभी डर्रा के नहीं बोली, जिसका अंदाज कभी गुस्ताखाना नहीं हुआ, जिसका लहजा कभी ऊंचा नहीं हुआ, आज वो वफादार नूरे नजर मेरे हाथों से जा रही है। बाप का कलेजा इस तसव्वुर से पानी पानी है, मगर वो दामाद बनने वाला कितना बड़ा फटीचर है कि अगले ने 22 साला बच्ची को दे दिया है। अब ये नादान उसी बाप से गाड़ी भी मांगता है, उसी बाप से जहेज भी मांगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर करो, सुभान अल्लाह। जिसने भी जहेज मांगा है या मांगने का, हमें तुम्हारा बच्चा डॉक्टर है तो क्या मतलब बच्चे को बेचोगे? आज ये भी हजरत मेरा बेटा ये करता है लिहाजा जहेज इतना चाहिए जी। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। या जितना मालदार तुम्हारा बेटा है तुम समधी से उतना ही वसूलोगे। तुमने बच्चे को बेचा है कि उसने बच्ची को बेचा है जी। ये भी तो है भाई, मैं कराम जरा तस्वीर करें। ये बताएं, दामाद नहीं जाता है रुखसत होके, लड़की आती है ना रुखसत होके जी।
लड़की आती है तो एक इंसान ने अपनी नूरे नजर को तुम्हारे हवाले कर दिया, पाला उसने, खिलाएगी बना के तुम्हें, इज्जत का तहफ्फुज उसने किया नौजवानी में और खिदमत तुम्हारी करेगी। वो अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुम तो अपने घर मस्ती में बैठे हो और मजीद उधर से डबल तुम जहेज भी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप की इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि उस बाप ने कलेजे पे पत्थर बांध के अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया। इसका शुक्र यह था कि ऐ बनने वाले दामाद, ऐ बनने वाले दामाद, अगर तू आलिम भी है तो आज तेरे 3 बाप हो गए। एक बाप जिसने तुझे पैदा किया, दूसरा बाप जिसने पढ़ाया और तीसरा बाप वो है जिसने अपनी बेटी को तुझे दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ससुर तो बाप होता है, क्या बात, वो बाप का दर्जा रखता है। और तुम हो कि दाएं बाएं से, तुम हो कि दाएं बाएं से जहेज के चक्कर में हो। रिश्तों से डरो। वो जो रिश्ता तुम्हारा कायम हो रहा है जिस समधी से, वो तुम्हारा बाप बन रहा है और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि 20 साला, 25 साला, 24 साला, 22 साला पाली हुई लख्ते जिगर को तुम्हारे हवाले कर दिया एक जुमले में। और फिर जरा देखो क्या इस्लाम का निजाम है। इस बनने वाले दामाद को तो सजदे शुक्र में पड़ा रहना चाहिए जी। सजदे शुक्र में पड़ा रहना चाहिए कि वो जो लड़की आ गई, एक रोटी इसकी नहीं खाई है आज तक। वो 20 साल तक पाला है माँ बाप ने, और आज पहले दिन जैसे इसने कहा कबिल तो मैंने तुझे कबूल कर लिया, तो शरीयत कहती है, हुजूर से पूछा गया कि जब शौहर ने कबूल कर लिया कि कबिल तो अब इस लड़की पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रसूल के बाद शौहर ही का हक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस बाप ने इतनी मेहनत की उसका हक पीछे हो गया। जिस माँ ने 9 महीना पेट में पाला उसका हक पीछे हो गया। जिस माँ ने दूध पिलाया माँ हक पीछे हो गया। जिस माँ ने उसकी इज्जत के लिए परेशानियां झेली, एक जवान बेटी के लिए जो माएँ होती हैं वो हर वक्त सदमे में होती हैं। कहीं कोई आरोप न लगा दे, कहीं कोई बेटी पे उंगली न उठा दे, कहीं कोई बेटी की इज्जत न उड़ा दे। माओं से जरा पूछो जिनके यहाँ जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी माएं सदमों से 2-4 रहती हैं। जिस दिन बेटी की शादी होती है और शौहर के हवाले होती है, तब जाके माँ का सदमा खत्म होता है, तब जाके बाप का सदमा होता है। अरे तू कितना खुशनसीब है कि तू आज मुफ्त में सिर्फ एक जुमले में तुझे एक नई माँ भी मिल गई, एक नया बाप भी मिल गया और एक खादिमा भी मिल गई। तू सजदा करे शुक्र का और अपने समधी का हाथ चूम कि उसने अपनी लख्ते जिगर तुझे दे दिया। तू कितना भिखमंगा है, लड़की भी लेता है, गाड़ी भी। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बड़ा अहम रिश्ता है, रिश्तों से डरो, बड़ा मुबारक रिश्ता है। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल बीवी पर पूछा गया शौहर पर जिसकी शादी आज हो गई, कारी असलम साहब ने जिसे इजाब कबूल करा दिया, अब ये शौहर बन गया। शौहर बनने के बाद अब इसके ऊपर दुनिया में किसका हक ज्यादा? तो हुजूर फरमाते हैं अब भी उसकी माँ ही का हक ज्यादा। आका ने फरमाया उम्म का, तुम शादीशुदा हो गए, एक अजनबिया बच्ची के तुम मालिको मुख्तार बन गए, उस पर तुम्हारा कब्जा हो गया, वो तुम्हारी खादिमा हो गई, वो तुम्हारी मर्जी की ताबे हो गई, वो तुम्हारे इशारे अबरू पे नाचने वाली हो गई, सब कुछ तुम्हारे दुख दर्द की साथी हो गई, सब कुछ हो गई। मगर हुजूर फरमाते हैं रिश्ता इतना अहम होता है माँ का कि अब भी इस बीवी से ज्यादा हक इसकी माँ का, बेशक इसकी माँ का है। तो भाई शौहर के हाथ में भाई डबल लड्डू है,
उसकी मां का जो हक था वो अब भी सलामत है, और मुफ्त में उसे 3 हस्तियां मिल गई। एक जिंदगी की साथी मिल गई, एक बाप के रुतबे का उसे खुसर मिल गया, और एक माँ की तरह मोहब्बत करने वाली उसे सास मिल गई। मजीद तुझे क्या चाहिए बोल। कोई मुझसे जरा कहलवा दे कि जहेज के लिए जरा मुफ्ती साहब कह दो तो मैं उसे समझा दूं। महेश तू कितना भीख मंगा है, और क्या चाहिए? जब उसका मकान खोद के ले आ, उसकी दुकान में आग लगा दे, क्या तुझे चाहिए? तूने कुछ तो खर्च नहीं किया, सिर्फ कहा मैंने कबूल किया, और इतना सारा तुझे मिल रहा है। तुझे तो मस्जिद का दरवाजा पूछना चाहिए कि मुझे शुक्र अदा करना है। और तुम आने वाली लड़की को फिर ताना देते हो, लेके क्या आई हो? अरे तुम क्या उसके गरीब बाप से तुम इसलिए मोहताज पैदा हुए थे? उसके गरीब बाप से तुम्हारी रोजी चलेगी? सुनो फरमाने मुस्तफा, कान खोल के सुनो फरमाने मुस्तफा। जिसके भी बेटे हो और शादी अभी करना है वो हसास हो जाए। आका फरमाते हैं जिसने इस लालच में शादी किया कि फलानी से करो ताकि जहेज ज्यादा मिले, ऐसी लड़की तलाशो कि उसका कोई भाई ना हो, ऐसी लड़की तलाशो की अकलौती हो ताकि पूरा ले ले हड़प ले। जिसने ये मिजाज बनाया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का फैसला ये है कि ये हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि इसका मिजाज गरीब है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की अकलौती हो या नहीं देखा जाता, ये तलाशो कि उसके 8 भाई हो, जरूरत पड़े तो तुम्हारे दस्तो बाजू बन के खड़े। माशाअल्लाह। तुम गाड़ी के लिए मरते हो, तुम जमीन के लिए मरते हो। ऐसा घराना तलाशो जहां बहुत सारे लोग हो, ताकि तुम जब कभी एहतिजाज करो, अगर मुस्तफा के नामूस की बात आए, गौसे आजम के नामूस की बात आए, सैयदे सालार के तकद्दुस की बात आए, तो तुम्हारा ससुराल खड़ा हो जाए तो लगे कोई मजमा है कि हम हुजूर के लिए एहतिजाज कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये जहन दे रहे हो, तुम गाड़ी के चक्कर में हो। कभी भी जहेज मांगना नहीं, मांगने वाले पे लानत है। अल्लाह। हाँ, अगर कोई देता है तो कबूल कर लेना, अच्छी बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मांगना, मांगने वाले पे लानत है। बेटी में ये कभी ना देखो, बेटी में तुम्हें क्या देखना है, बेटी में क्या देखना। हुजूर ने 4 चीजें बताई थी, लेकिन ताकीद किया था चौथी चीज की। जी जी जी। फरमाया हुस्न देखो, और मालदारी देखो, जी नसब देखो, जी जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा तकवा देखो। आए वाह वाह वाह। इस पे अमल नहीं करेंगे तो क्या यहूदी अमल करेगा? अल्लाह अल्लाह। ये हुजूर के बताए हुए नुस्खे पे अमल कौन करेगा? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जिंदाबाद। तुमने हुजूर के तरीके को छोड़ दिया। हुजूर ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया था कि शादी में लड़की में देखना क्या चाहिए। अगर कौसर भाई की लड़की का इंतखाब किसी ने किया है तो उसको ये देखना चाहिए था कि इनकी लड़की नमाजी है कि नहीं। और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पहला जीना है, अल्लामा बैजावी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, और तफसीर बैजावी तफसीर की सबसे मोतबर और इंतहाई जामे किताब है। उसमें कहते हैं अल्लामा बैजावी कि ईमान का और तकवे का जो पहला जीना है वो है अकीदे की सेहत। अकीदा सही हो। सबसे पहले लड़की में क्या देखना है? अकीदा सही हो। अल्लाह। और दूसरे नंबर पे देखना है आमाल सही हो। अकीदा दुरुस्त हो, आमाल सही हो। इन दोनों चीजों की तरफ पंचों की नजर नहीं जाती। जिन पंचों को बुला के हम जाते हैं शादी लगाने, वो पंच भी बड़े निराले हैं। पूछते हैं भैया कितनी जमीन है? जी नहीं, बंबई में है। क्या अपना होटल है कि नौकरी करते हैं?
तुम ये चीजें पूछते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गए हो रिश्ता लगाने। इसका मतलब रिश्ता देखने का हक उसे है जिसे शरीयत का इल्म भी। हक है। अगर तुम नाना मामू फूफू खालू इनको बुलाते हो तो किसी इलाके के आलिम को भी बुलाया करो। चलो तुम देख लो, हमें रिश्ते का इंतखाब करो। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि पहला जीना है अकीदा और दूसरा नंबर है अमल। हाय हाय हाय। जो लड़की अपने बाप की वफादार होगी, वो लड़की अपने ससुर की भी वफादार होगी। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत करेगी, वो लड़की अपनी सास की भी इज्जत करेगी। जो लड़की शादी से पहले घर में नमाज पढ़ेगी, वो आने के बाद ससुराल में भी नमाज पढ़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें तो ये देखना चाहिए था, लेकिन इस तरफ कोई तसव्वुर नहीं। और एक चीज हमारे बहराइची ने पूरे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है जी। आज जो हमारे ईमान पे हमले हैं, वो सबसे बड़ा हमला रिश्ते के जरिए। अल्लाह अल्लाह। शायद कुरान में कहा गया कि रिश्ते से डरो, तो यहाँ रिश्ते की नजाकत बताई जा रही है कि नया रिश्ता कायम करो तो देख लो ईमान का। अल्लाह। क्योंकि उस रिश्ते का हमें एहतमाम भी तो करना होगा। अरे लड़की जिस गांव से आ रही है, उसके महल्ले के जनाजे में भी हमें जाना होगा। हाय हाय हाय। वहां कोई मरेगा तो हमें पहुंचना होगा। वहां कोई कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई रिश्तेदार पड़ोस का बीमार होगा, तो हमें इयादत भी करनी होगी। तुम कहते हो हमें इससे क्या मतलब कि पड़ोस में कौन है? अरे लड़की का खुद अकीदा सही है तो पड़ोसी सारे कुछ भी हो, रिश्तेदार कुछ भी हो, अरे तुम्हारी ये नादानी है, नादानी है। इसी नादानी की वजह से आज बदअकीदगी गांव-गांव में फैल रही है। अरे तुम इस चीज को हल्के में ना लो, बल्कि इसको गहराई से लो कि सबसे पहले तुमको ये चेक करना होगा कि जिस लड़की को ला रहे हो या जिस लड़के को अपना लड़का दे रहे हो, उस लड़के का अकीदा मसलके आला हजरत के हवाले से क्या है, इमाम अहले सुन्नत के हवाले से क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आज़म, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, बाज इतने अनपढ़ होते हैं हजरत कारी साहब। आज अपने गांव में एक साहब से मैंने पूछा हाफिज जी की शादी हो गई? तो कहते हैं हाँ हो गई। तो मैंने सुना कि कुछ गड़बड़ है मामला वहां पे। तो कहते हैं हाफिज जी ये कह रहे थे कि अम्मी की बात हमें मानना है, वो जहां कह दे। तो सुनो भैया, अधूरी शरीयत सीखने वाला बहुत नुकसान करता है। जी जी। नीम हकीम अम्मी की बात किसमें मानी जाएगी जहां अल्लाह की बात से टकराव ना हो। क्या कहना, क्या कहना। अल्लाह की नाफरमानी हो और अम्मी की बात मानो। उन्होंने ऐसी लड़की से शादी कर लिया कि जिसका भाई फारिग होके आया है देवबंद से, अल्लाह। और दलील क्या है कि अम्मी की बात माननी है। उन्हें हुजूर का ये फरमान याद करना चाहिए, ला इताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। माशाअल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की फरमा बरदारी नहीं कर सकते। अल्लाह। बदअकीदों में रिश्ता मना अल्लाह ने किया है। क्या क्या। बदअकीदों में रिश्ता अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह ने मना किया। तो अब अम्मी कहती है कर लो, तो यहाँ अम्मी की बात नहीं मानी जाएगी। हर एक का एक दायरा है, हर एक की एक मंजिल है, हर एक का एक मकाम है। अम्मी की बात कहां तक मान सकते हैं जहां से अल्लाह नाराज ना हो। और अगर अल्लाह नाराज हो रहा, रसूलुल्लाह नाराज हो रहे, गौसे आज़म नाराज हो रहे, तो हम माँ बाप को छोड़ करके अल्लाह को राजी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब रिश्ता होगा तो आपको ताल्लुक भी बना के रखना पड़ेगा, उसके पड़ोस के जनाजे भी जाना पड़ेगा। तो अगर उसका सारा घराना डूबा हुआ है बदअकीदगी में और पूरा इलाका पूरा गांव डूबा हुआ है, तो क्या ऐसे नाजुक जगह पे रिश्ता करना चाहिए? क्यों नहीं करते हो अपने खानदान में? मैंने फफून शरीफ में देखा, मौलाना इस्लाम साहब बैठे होंगे,
हफवन शरीफ में मैंने देखा कि वहां के मशाइख सब आपस ही में रिश्ता कर लेते हैं, और यहाँ ढूंढते हैं लोग बहुत दूर, शायद किसी और लालच में देखते हैं। अकीदा फर्स्ट नंबर पे देखो, ऐ परेवा खान और अगल बगल से आए हुए सुन्नियों, आज के इस जलसे से जो रिश्ते के मौजू पर जलसा है, मैं ऐलान करता हूं, तुम किसी लड़के की शादी या किसी लड़की की शादी उस वक्त तक फाइनल न करो जब तक आला हजरत के हवाले से उसकी पॉलिसी न मालूम हो जाए, और जब तक मसलक के आला हजरत के हवाले से उसका नजरिया न मालूम हो जाए। ये कैसे होगा? किसी आलिम को जरूर लेके जाओ, जब देख करके तुमने तय कर लिया, टेंट वाले को तारीख दे दी, बावर्ची की तारीख ले लिया, हाल बुक हो गया, सारा काम फाइनल हो गया, अब कारी जुल्फिकार साहब निकाह हजरत आपको पढ़ाना होगा। कारी जुल्फिकार साहब को पता चला कि अब मामला गड़बड़ है, कहते हैं हजरत आपके मदरसे का मैं मुतवल्ली हूं, आपके मदरसे का मैं सदर हूं। क्या मतलब? आप कुछ दबाव डाल करके उनके ईमान को खोखला करना चाहते हो? क्यों तुमने रिश्ता लगाते वक्त कारी असलम तुम्हें याद क्यों नहीं आए थे? अगर मामला मशकूक था, जब भी अजनबी माहौल में रिश्ता करो तो किसी आलिम और मुफ्ती से, किसी सही इमाम से, किसी जानकार आलिम से ये जरूर चेक करवा लो कि इस दौर के अंदर जो ईमान की पहचान है वो मसलके आला हजरत है, वो बरेली शरीफ का मामला है। अगर उस हवाले से उसकी पॉलिसी दुरुस्त है तो रिश्ता करने के लायक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब रिश्ते हो गए मियां बीवी का रिश्ता, तो आपस में इन दोनों का भी बजा जबरदस्त एक दूसरे पे हक है। जी क्या हक है? मेरे आका मदीने शरीफ के एक बाग में पहुंचे, अंसार सहाबा मौजूद, ये हदीस है। हुजूर जब पहुंचे तो क्या शाने मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह, क्या अजमते मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही बाग में हुजूर दाखिल हुए, एक बड़ा ऊंट आया और हुजूर के कदमों पे सर रख के सजदा करने लगे। ये है हुजूर की इज्जत, ये है हुजूर की इज्जत। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का, ये है हुजूर की इज्जत। जंगल के दरख्त भी समझते हैं मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। ऊंट ने सजदा किया तो सहाबा खड़े थे, उनके अंदर भी जज्बा जागा, अरे हम क्या ऊंट से पीछे हो गए? ऊंट नबी को सजदा करे तो हम क्यों ना सजदा करें? कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत हो, ये ऊंट है, ये सजदा कर रहा है, हम तो आपके गुलाम हैं, कलमा पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत हो तो आपको सजदा कर लो। अब शौहर का हक देखो, आका फरमाते हैं सुनो, जहां तक सजदे का मामला है तो अगर मखलूक को सजदा जायज होता, मखलूक को, तो पहले मुझे नहीं करना था। सबसे पहले हर बीवी को हुक्म होता कि वो अपने अपने शौहर को सजदा करे। ये शौहर का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर सजदे का हुक्म होता और सजदे की इजाजत होती तो पीर को सजदा बाद में, बाप को सजदा बाद में, माँ को सजदा बाद में, उस्ताद को सजदा बाद में, बादशाह को सजदा बाद में, बादशाह और शहंशाह को सजदा बाद में, किसी वली को सजदा बाद में, किसी नबी को सजदा बाद में। पहले शौहर के लिए बीवी सजदा करती। इससे पता चलता है कि इस कायनात के बाद में अल्लाह और रसूल के बाद अगर बीवियों पर किसी का हक है तो उसके शौहर का हक है। सुभान अल्लाह। ये जो बनने वाली बेटी है, अरे बापो सुनो, 5 साल पहले से LIC, 10 साल पहले से LIC खुलाते हो कि बिटिया की शादी करनी है। कोई ऐसा होता है
5-6 साल पहले से इंतजाम शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा कि बिटिया की शादी करनी है। इसका भी तो इंतजाम करो कि बिटिया को बता के भेजे कि शौहर के साथ कैसे रहना है। हाय बड़ा कीमती जुमला है, बेशक बेशक। इससे बड़ा जहेज कोई नहीं, हक अहम मौजू है। वाह वाह, इससे बड़ा जहेज कोई नहीं। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। लड़की ने न सास को जाना, न ससुर की कदर जाना और न शौहर की इज्जत जाना। तुमने ढेर सारा सोफा सेट दे दिया, कुर्सी दे दिया, बर्तन दे दिया, चम्मच दे दिया, सुई दे दिया, धागा दे दिया और ये नहीं बताया कि तेरे शौहर का हक कितना ज्यादा है। हाय वाह वाह। तो ये जो देते हो चम्मच बर्तन, इससे ज्यादा जरूरी है कि पहले बेटी को अदब सिखा दो। वाह, कि वो जाए अपने शौहर के घर जब जाए तो ससुराल के अंदर एक नया माहौल पैदा कर दे। अपनी बच्चियों को तुम अदब सिखा के भेजो, ये सबसे बड़ा जेवर है। झुमकी बना दिया, कान की ये बना दिया, हाथ की ये बना दिया। हमारी माएँ भी परेशान रहती हैं, लेकिन एक दिन बिठा करके मैंने अपने देहात में देखा है, कोई माँ बैठ करके अपनी बेटी को ये नहीं सिखाती है कि बेटी मैं तो तेरी माँ हूँ, मगर तू जहाँ जा रही है अब आज से वो भी तेरी माँ है। तू वहाँ रहेगी तो वो माँ है, यहाँ आएगी तो मैं माँ हूँ। ये नहीं सिखाते। नतीजा ये होता है कि ससुराल में अनबन होती है। तो शौहरों का बहुत बड़ा हक है। आका फरमाते हैं अगर शौहर के बदन में पीप भी भर जाए और अगर बीवी चाट चाट के उसका मवाद खत्म कर दे तो शौहर का हक नहीं अदा होगा। शौहर का हक अदा नहीं होगा। लेकिन ऐ शौहरों, तुम्हारे मतलब का कहा तो तुमने सुभान अल्लाह कहा, अब तुम्हारे खिलाफ भी कहना चाहता हूं। तस्वीर का दोनों रुख दिखा दो ना। आप शौहर हो, आप हाकिम हो, आप शौहर हो, आप मालिक हो। आका फरमाते ये आका के दर्जे में होता है, आका के दर्जे में होता है, क्योंकि निकाह करना एक गुलामी है। अन्निकाह रिक्कुन फंजुर ऐना यज़उ करीमतक। निकाह एक गुलामी है, तो तू देख ले पहले किसके हाथ में तू गुलाम बना रहा है, अल्लाह देख ले उसको। तो जहां शौहर इतना बड़ा है कि सजदा जायज होता तो इसको होता, और सबसे ज्यादा हक इसी का है। इसका पीप चाट ले तो भी हक अदा नहीं होगा। वहीं पर हुजूर फरमाते हैं बंबई से आने वालों, सूरत और गुजरात से कमा कराओ, अर्श पे नजर है, जमीन फर्श पे है, दिमाग अर्श पे है। चलो किसी ढाबे में चलते हैं। अरे फलनवा कहाँ, मिल वहां पे ढाबा पे जल दिया, जेब गरम है। गए यादव ढाबा पे खूब खाया, खूब खाया। मैंने कहा घर में क्या बना, कह रहे एक बोरी आलू रख दिया है। पकड़े जाओगे और पीटे भी जाओगे। हुजूर फरमाते हैं जो खाओ वही खिलाओ। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब ये ना हो कि कौसर भाई रोस्टेड खिलाए तो जेब में रख लो, क्योंकि जो खाओ वही खिलाओ। तो यहाँ से चुरा के न ले जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो घर में भी बनवा लो। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अगर तुम्हारी अच्छी दावत हुई 5 स्टार में, आज हुई कल फिर है, आज यहाँ 11वीं काटा, कल वहां खिचड़ा मारा। अगर तुम लगातार रनिंग पे हो, रनिंग पे, यहाँ दावत वहां दावत यहाँ, तो सोच लो वहां जो खा रहे हो ना उसी कैटेगरी का खाना घर में भी बनवाओ। हुजूर फरमाते हैं जो खाओ वही खिलाओ। रिश्तों से। अच्छा एक चीज और देखते हैं, बाज लोग शेरवानी पहनते हैं तो बड़ी महंगी, सिलाई ही बहुत ज्यादा। इधर कितनी है शेरवानी की सिलाई? 2200-2500, और बीवी का जोड़ा मिल जाता है 1200 में जी। और हजरत ऑलरेडी एक अंदर लिबास अलग पहनेंगे, शेरवानी तो ऊपर से है जी, और उसकी सिलाई ही 2200-2500। वाह। तो मैंने कहा, तो कहते क्या वो शेरवानी थोड़ी पहनेगी? तो उसको दिला दिया ईद में 1200 का जोड़ा, अपना जोड़ा अलग और शेरवानी अलग, क्या कहने, जूता उपरावन, टोपी बरकाती, क्या कहने भाई। मैंने कहा नकाब भी तो महंगा कहीं मिलता होगा, वाह, नकाब भी तो कहीं बिकता होगा। अगर तू शेरवानी आजमगढ़ की सिली पहनता तो ओमानी नकाब भी तो लखनऊ में बिकते हैं। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जो पहनो वही पहनाओ, माशाअल्लाह। जो खाओ वही खिलाओ,
पहनो वही पहनाओ। वाह वाह और एक माशाल्लाह। बात कह दूं, बाज लोग बड़े तुर्रमखा होते हैं, मेरा भाई आया तूने सही से खाना नहीं दिया, मेरी बहन आई थी तू सही से बोली नहीं थी, मेरी मां का पैर तूने नहीं दबाया। पहली बात ये उसकी शराफत है कि आपकी मां का पैर दबा दे, मगर कुरान और हदीस में कहीं लिखा नहीं है। क्या कहने हजरत, माशाल्लाह। आपका पैर दबाने को लिखा है, आपकी मां का पैर दबाने को नहीं लिखा है, मगर शराफत है कि दबा दे, अपने शौहर की रजा हासिल करने के लिए दबा दे। लेकिन आप उस पर चढ़ाई कर दो, आपके घर के खिलाफ एक जुमला बोल दे तो आप चढ़ जाओ। ये कहां की इंसानियत है कि तुम उसी के सामने, तुम उसकी मां को गलत सेगे से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके बाप को गलत जुमले से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके सगे भाई यानी अपने सालों को अबे तबे से याद करते हो, उसके सगे चचा को तुम अलाना फलाना नवाजते हो। तो ये कोई शराफत नहीं। अगर तुम इज्जत अपने बाप की करवाना चाहते हो, अपनी मां की करवाना चाहते हो, अपने भाई की करवाना चाहते हो, अपने चचा की करवाना चाहते हो, तो पहले तुमको उसकी मां की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके बाप की इज्जत करनी पड़ेगी और अपने सालों की इज्जत करनी पड़ेगी। हक है, बेशक जिंदाबाद। दोनों हाथ से रोटी बनती है, दोनों हाथ से। इसमें तुम्हारी शौहरियत कमजोर नहीं होगी, कमजोर उस वक्त होगी जब अल्लाह कमजोर तुम्हें करेगा। शौहर है, बीवी के खानदान वालों की इज्जत करने से ना शौहरियत कमजोर होगी ना नामर्द हो जाओगे। बीवी के घर की इज्जत करो ताकि बीवी तुम्हारे घर की डबल इज्जत करे। माहौल खुशगवार बनाओ, रिश्तों को मजबूत बनाओ, मुस्तहकम बनाओ। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे। वाह वाह। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे और लोग तांगा से चलते थे। वाह। हम भी यक्का से जाते थे रिसिया मोड़, मगर इतने लाशऊर थे हम कि पैसा सब खर्च कर देते, एक पैसा भोपतपुर जाने का नहीं होता तो यूं ही निकलते और हर साइकिल वाले से कहते थे जरा थोड़ी दूर बिठा लो, जरा थोड़ी दूर। इस तरह हम भोपतपुर पहुंचते थे। वाह वाह, क्या कहने। तो वो जाहिलियत का जमाना था, वो बड़ा पुराना जमाना था, यक्का तांगे वाला सब चला गया। अब ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ खेत में बीवी काम करे और वहां से लाके लाठी चर्र से मारो कि गरम रोटी खिलाओ। अब बीवियां अपना हक पहचानती हैं। अब शरीयत के इल्म बढ़ रहा है, अब फरोग पा रहा है इल्म दीन। यूट्यूब पे लोगों को सुना जा रहा है, तकरीरें घर घर पहुंच चुकी है, लोगों के बयानात पहुंच चुके हैं। अगर तुम हाकिम हो, वो तुम्हारी महकूमा है, तो दोनों को शरीयत ने कहा है कि अगर शौहर की गलती है, अगर शौहर की गलती है और बीवी नाराज होकर सो गई तो शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मनाए, और बिन मनाए सो गया और बीवी पूरी रात टेंशन में पड़ी रही तो आका फरमाते हैं ये शौहर कितनी भी नमाज पढ़े, कितनी भी इबादत करे, मगर बीवी नाराज है, इसलिए इस पर खुदा की लानत बरस रही है। बीवी की गलती है, शौहर नाराज है। अल्लाह अल्लाह। बीवी की गलती से शौहर नाराज है तो अब बीवी चाहे जितना न्याज कराए, मगर जब तक शौहर राजी नहीं होगा बीवी पर लानत बरसती रहेगी। ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं, बड़े मुस्तहकम हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूं ऐ मेरे नौजवानों, आज हमारे शहर बहराइच में मैं जहां जहां देहातों में जाता हूं, हमारी बूढ़ी माएं बस एक ही रोना है उनके पास जी, एक ही रोना है। क्या हजरत क्या बताएं, कुछ कहने में समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूं क्या हुआ। तो कहती है कि मेरा बेटा जो है गुलाम हो गया, मेरा बेटा गुलाम हो गया। बताइए हजरत, मैंने पेट में रखा है कि वो फलाना की आई है, वो अपने घर से लाई थी क्या? मैंने कहा अम्मा जरा इल्म तो सीखो, लाई तो नहीं है पर तुम्हारा बेटा उसका हो गया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वो ये चाहती है
कि बीवी को चुपके से मिल ले लेकिन सामने इज्जत ना दे। वो चाहते हैं रात में छुप छुपा के दलवार तड़क के जाके कहीं मिल ले मगर सामने इज्जत ना दे। ये तो उस जमाने का था जब हम रसिया में पढ़ते थे। जी जी जी। अब ये नहीं चलता है। अब तो ये चलता है कि उसी रकाबी में बीवी खा रही, उसी में शौहर भी खा रहा। वाह वाह वाह। और ये कोई गुलामी नहीं है, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। माशाअल्लाह। तो सुन्नत अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुन्नत अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुनो आका की हदीस सुनो। आका बुखारी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन का हर अमल सदका है। अगर किसी को मोहब्बत से देख लिया सदका है, अगर किसी से मुस्कुरा के मिल लिया सदका है, अगर किसी की तकरीर में हौसला अफजाई कर दिया सदका है, अगर किसी को नात पढ़ने में इनाम दे दिया सदका है, अगर किसी को रास्ता बता दिया सदका है, अगर रास्ते से कंकड़ हटा दिया सदका है। आका फरमाते हैं हत्ता तजअला भी हत्ता मा तजअला भी इमरातिका, यहाँ तक कि वो लुकमा भी सदका है जो मोहब्बत से तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो इल्म को आम करो। मैंने कहा माँ इज्जत आपकी है, मोहब्बत बीवी से भी है, मोहब्बत बीवी से। मगर कुछ नादान उल्टा कर जाते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं आखिरी हदीस जरूर सुना दूं। माँ का रिश्ता कितना मजबूत, परेवा के गयूर मुसलमानों, माँ का रिश्ता कितना मजबूत ये हुजूर की सुन्नत बताएगी, ये हुजूर का तरीका बताएगा, ये हुजूर का उस्वा बताएगा। आओ जरा, गज़वा-ए हुनैन से रसूलुल्लाह की वापसी है, सहाबा बैठे हैं, मकाम का नाम जिर्राना है। सहाबिये रसूल हदीस रिवायत करते हैं। हदीस के अल्फाज ये हैं, राइतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिर्राना हत्ता दनत इम्राअतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फअक़बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बसत लहा रिदाअ फजलसत अलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी लती अरदअतनी। कहो सुभान अल्लाह। बिन समझे कह दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आका का फरमान जरा, आका का अमल देखो। आपको पता है ना कि हलीमा ने दूध पिलाया था जी। हाँ, वही चीज यहाँ है। सहाबा कहते हैं कि हम लोग जब हुनैन से वापस आ रहे थे, जिर्राना एक मकाम है मक्का से करीब, मदीना से करीब, वहां पर हुजूर बैठ गए। सहाबा मगता बनकर बैठ गए। और क्यों न हो, जो जितना बड़ा भिखारी होता है हुजूर का, वो दुनिया में उतना बड़ा बादशाह बनता है। हुजूर क्या भिखारी। सहाबा ने हाथ फैलाया, हुजूर चाहिए। आका दस्ते करम लंबा वाला हाथ, अबू बकर तुम लो, उमर तुम लो, उस्मान तुम लो, हैदर तुम लो, अबू हुरैरा तुम लो, साद बिन वक्कास तुम लो। हुजूर दे रहे, सहाबा ले रहे। इमाम अहमद रजा बरेली में बैठ के हदीस पढ़ रहे। जैसे पढ़ा तो कहते कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दे रहे, जब सहाबा को दे रहे, उसी दौरान एक औरत आ पड़ी, हुजूर की नजर पड़ी। आज कारी साहब, इज्जत तन्हाई में करना आसान है और किसी की इज्जत करना भीड़ में बहुत दुश्वार है। अच्छा, यहाँ जो लोग उस्ताद हैं वो जानते होंगे, बास शागिर्द इतने चालाक होते हैं कि जंगल में मिलेंगे तो हाथ चूमेंगे और मजमे में मिलेंगे तो इधर उधर उधर। जी जी जी। अगर मुकर्रिर शायर हो गए तो मानेंगे ही नहीं है। यकीनन यकीनन यकीनन। मैंने देखा कि कई लोग बाकायदा बाशऊर हैं शागिर्द, मजमे में हाथ नहीं चूमते, तन्हाई में खूब चूमते हैं। वो सबक ले हुजूर से। क्या कहने, तुम इन मजमे के सामने नहीं चूम रहे हो, इनकी हैसियत क्या है? ये तो जो तुमसे प्यार करते हैं, जब तक तुम्हारे सीने में दम है प्यार करते हैं, वरना ये रज़ीउल्लाह को भूल गए क्या? ये मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन को भूल गए। हम किस खेत के हैं भाई? सीने में दम है तो इज्जत, वरना जाओ कहीं पे। तो तुम इस मजमे के सामने इज्जत नहीं करते हो। हुजूर ने सहाबा के बीच में अपनी माँ की इज्जत किया। सहाबा बैठे हैं मगर हुजूर खड़े हो गए।
कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सब लोग कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए, मैं कहता हूँ गोया पूरी खुदाई उसके लिए खड़ी हो गई। जिसके लिए हुजूर खड़े, अर्श भी खड़ा हो गया, सुरैया भी खड़ा हो गया। जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए सब खड़े हो गए। हुजूर खड़े हो गए और सिर्फ खड़े, ये चादर थी तो हुजूर ने चादर मुज़म्मिल ऐसे उतारा और उस औरत के आने से पहले बिछा दिया। हुजूर ने अर्ज किया, आप बैठे मैं खड़ा रहता हूं। अबू बकर, उमर, सिद्दीक, फारूक सब बैठे हैं, सरकार खड़े हैं, आप आने वाली औरत को बिठा देते हैं। जब तक वो औरत बैठी रही, हुजूर यूं ही अदब में खड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता देखो जरा, रिश्ता देखो, रिश्ते की कदर जरा देखो। रसूलुल्लाह जब खड़े रहे तो ये जो सामईन थे वहां पे सहाबा, वो हैरत में डूब गए। ताज्जुब से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन औरत है जिसके लिए अक़सा में इमामत करने वाला पैगंबर खड़ा? ये कौन औरत है जिसके लिए अक़सा का इमाम खड़ा, आदम का इमाम खड़ा, यूसुफ याकूब का इमाम खड़ा? कौन है ये? तो जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हिया, तो आका ने प्यार से फरमाया, हिया उम्मिल्लती अर्दअतनी, ये मेरी वो माँ है जिन्होंने दूध पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह, ये मेरी वो माँ है। वाह वाह वाह। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दरगाह शरीफ के इमाम साहब आए हैं, माशाअल्लाह, बहुत सुलझे हुए हैं और पढ़े लिखे आलिम दीन हैं। ये पसंद नहीं करते हैं कि जिक्र के दरमियान मेरे लिए नारा लगे। नारा ये नहीं आपने पसंद लगाया, करते, आपके इसलिए कि हम भी नहीं पसंद करते। मैंने इसलिए ये ताबीर की है कि हम भी नहीं पसंद करते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मेरी तकरीर का तसलसल न टूटे, मेरी तकरीर का तसलसल न टूटे, मैं इसलिए नहीं कह रहा। मैं हर जलसे में तकरीबन ऐलान करता हूँ। कारी जुल्फ़िकार साहब जानते होंगे, मैंने परेवा वहां उस दिन कटिलिया में भी शायद ये जुमला कहा था कि आने वाला कुछ भी वो है तो रसूल का गुलाम। और ये जिक्र रसूल, ताज़ीम जिक्र रसूल सबसे ज्यादा अहम है। माशाअल्लाह। हम तो कहते हैं चाहे नात चल रही हो फिर भी शायद बीच में नारा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हम नारे से किसी को इज्जत न दे, दिल से इज्जत दें। माशाअल्लाह। एक मुकर्रिर की इज्जत यह है कि जब वो बोले तो लोग तवज्जो से उसे सुन लें। माशाअल्लाह। अगर हमारे आने पे सब खड़े हो जाए और हम तकरीर करें वो मोबाइल देखें, हम तकरीर करें वो आपस में चीमीगोइयां करें, हम तकरीर करें वो चुनही खाएं, हम तकरीर करें वो इधर उधर देखें, तो वो इज्जत नहीं थी, वो बेवकूफ बनाने वाली बात। इज्जत यह है कि किसी को मोहब्बत से सुन लिया जाए, ये बड़ी इज्जत है। तो सहाबे कराम हैरत में थे कि हुजूर इनके लिए खड़े हो गए। कौन है? आका ने फरमाया ये वो है जिन्होंने दूध पिलाया था। अब इस जुमले की मैं सराहत कर दूं कि बनने वाला जो शौहर है, ठीक है बीवी को वही खिलाए जो खाए, वही पहनाए जो पहने, मगर जब तक दम में दम है, जिंदा हो, उस वक्त तुम्हारी माँ माही रहेगी, माँ माही रहेगी। देखो हुजूर ने क्या अमल दिया, हुजूर का उसवा देखो जरा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, इन्होंने मुझे दूध पिलाया था। तो मैंने जब इस हदीस को पढ़ा तो मैंने गौर किया कि हलीमा ने दूध पिलाया था, तो क्या हलीमा का एहसान है या नबी का एहसान है कि उनका दूध कबूल कर लिया मेरे नबी? सुभान अल्लाह। शायद हर आशिक यही कहेगा ये एहसाने मुस्तफा है, हाय हाय हाय। ये एहसाने मुस्तफा है कि लबे एजाज जिस पिस्तान से मस हो गए, वाह 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 वाह। वो हलीमा आज भी जिंदा। माशाअल्लाह। मैं कहता हूं कि और जो दाइयां थी उस जमाने की, हजारों की तादाद में वो दाइयां थी जिन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के बच्चों को दूध पिलाया होगा। ना बादशाह बचे, ना उनके बच्चों का जिक्र बचा, ना दाइयों का नाम बचा, ना तारीख ने उनको अपने दामन में जगह दिया, ना उनके कब्र का निशान बचा, ना हिस्ट्री में उनका नाम बचा, मगर वाह रे मुस्तफा का एहसान कि मुस्तफा ऐसे
माशाल्लाह, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। ये है माँ का रिश्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसका सिर्फ दूध पी लिया और वो भी पिलाने वाली ने उजरत में पिलाया, पिलाने वाली ने लालच में पिलाया, पिलाने वाले ने अपनी माशी मजबूरी में पिलाया, पिलाने वाली ने जब कोई बच्चा ना पाया तो हुजूर को लिया, फिर भी हुजूर उस रिश्ते का इतना एहतराम कर रहे। तो जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा है, दूध भी पिलाया है बगैर उजरत के, चाहे तुम ठंडी में पियो, चाहे तुम गर्मी में पियो, चाहे तुम बरसात में पियो, चाहे तुम रात में बार बार पियो, एक बार हमको कोई जगा दे तो हम टेंशन में आ जाते हैं। आज ही दोपहर में एक साहब ने नहीं सोने दिया, खुट खुट कर रहे थे तो हमें टेंशन हुआ, लेकिन हमने कितना खुट खुट किया होगा अपनी माँ के लिए, मगर जितना खुट खुटाया होगा माँ उतना खुश हुई होगी कि मेरा बेटा डेवलप कर रहा है और दूध पी करके जवान होना चाहता है। सुभान अल्लाह। तो माँ का दिल इतना बड़ा होता है, कितनी भी खूबसूरत बीवी मिल जाए, कितना बड़ा जहेज मिल जाए, कितना सखी ससुराल मिल जाए, कितने अच्छे साले मिल जाए, कितना अच्छा माहौल मिल जाए, मगर अपनी बूढ़ी माँ की कदर जब तक तुम्हारी जान में जान है कभी खोने न देना। बीवी से ज्यादा इज्जत तुम्हारी माँ की है। माशाल्लाह। रिश्तों का एहतराम करो। परवरदिगार आलम हमें आपसी रिश्तों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हर मेहमान बाइज्जत है, हर मुकर्रिर बाइज्जत है, हर आलिम बाइज्जत है, दूर वाला भी इज्जत है, करीब वाला भी इज्जत है। जब सबकी इज्जत करोगे तो आप शरीयत पर हो, और किसी किसी की करोगे तो आप तबीयत पर हो, शरीयत पे नहीं हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।